हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हमने इतने बरसों से अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है और हाल ही में वो बहुत ज्यादा चर्चों में है और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। रंजू की बेटिया में रंजू यानी कि रीना कपूर जी। रीना मैम, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच। जी मैम। मैम इस समय लाइक जो अगर शो की ट्रैक की बात करें तो करेंटली शादी ब्याह का माहौल है, काफी कुछ घर में चहल पहल चल रही है। तो किस तरह का किस तरह का जो ट्रैक है करेंटली, उस बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, जो शादी का जो ट्रैक चल रहा है करेंटली। इस वक्त पे जो मेरी सबसे बड़ी बेटी शालू है, उसकी शादी की बात चल रही है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसकी शादी हो रही है। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये एकदम टिपिकल ऐसी वाली शादी नहीं है जहाँ पे लव हुआ या अरेंज मैरिज हुई एंड शादी हो गई। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिस वजह से शालू की शादी हमें करनी पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है एंड उससे भी बड़ा ड्रामा जो है कि अब कन्यादान कौन करे। राइट। अब जैसे कि सब जानते हैं कि रंजू के पति ने उसको छोड़ा हुआ है, 14 साल हो गए हैं। उसने अकेले अपने बच्चों को अपने दम पर पाला है, बड़ा किया है। और अब जब बात आती है कन्यादान की, कहा जाता है कि कन्यादान का पुण्य मिलता है। तो जो जी। कन्यादान करता है उसका पुण्य मिलता है। तो जब समाज की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, तो हर जगह बोल दिया जाता है कि कन्यादान तो बाप ही करता है। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि माँ कन्यादान करे बाप के होते हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब माँ ने बच्चों को बाप के जैसे पाला है, सारी जरूरतें उनकी पूरी की हैं, तो जब ये पुण्य की बात आती है तो बाप क्यों सामने आए, माँ का नाम क्यों नहीं आता। राइट। तो ये वाली चीज को लेके एक मुद्दा उठाया गया है। हम लोगों ने अपनी कहानी के जरिए विमेन्स राइट के लिए थोड़ा सा कोशिश की है कि एक बैलेंस करने की कोशिश की है कि सोसाइटी में अगर आदमी को इतनी वो दी जाती है, अहमियत दी जाती है, तो जिस औरत ने आदमी का फर्ज निभाए तो उसे भी उतनी अहमियत क्यों नहीं मिलती है। तो ये वाला बिल्कुल। पूरा सीक्वेंस हम लोग। बिल्कुल मैम। जो मतलब एक एंटरटेनमेंट के साथ ही साथ जो मैसेज भी दे रहे हैं, मैसेज भी जा रहा है बहुत ही बखूबी, बहुत ही बेहतरीन मैसेज है जो शो के जरिए जो मैसेज जा रहा है। ये ऑन स्क्रीन की बात हुई, ऑफ स्क्रीन अगर बात करें तो करेंटली जो वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक, तो इस दौरान शूट करना, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क यस, पहनना, सारी प्रिकॉशंस लेना, तो ये थोड़ा सा एक एड ऑन चैलेंज हो जाता है। इससे कैसे कोप अप कर रहे हैं? यस, इट इज डेफिनेटली अ चैलेंज। एंड होता क्या है कि कई बार आप अपनी, जैसे मैं अपना स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ, तो रिहर्सल करते करते आपने मास्क उतार दिया कि अभी रिहर्सल में हमें बात करनी है बहुत ज्यादा। एंड हम लोग आउटडोर में शूट कर रहे थे तो वैसी इतनी धूप, इतनी गर्मी, ऊपर से ऑल द टाइम वेयरिंग अ मास्क, मतलब स्वेट हो रहा है, मेकअप को भी आपको इंटैक्ट रखना है। तो कई बार आप मास्क उतार देते हो। रिहर्सल करते करते आप किसी जैसे हम लोगों ने कोशिश की है कि सिर्फ आर्टिस्ट आर्टिस्ट जिनको आपस में सीन करना है वो दे विल बी कमिंग क्लोजर बिकॉज दे हैव टू डू द सीन। So we were keeping our distance from everybody else, whether technicians or direction team and everybody, क्योंकि we people have to keep ourselves safe। तो कई बार आप रिहर्सल करते 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 मास्क उतार के डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हो कुछ पूछने के लिए कि सर अगर हम, देन यू रियलाइज ओ माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग। तो वो एक जो फियर है ना, वो राइट। जो हम पहले बिंदास मौज मस्ती के साथ सीन शूट किया करते थे, एकदम केयर फ्री माइंड, अब वो माइंड एकदम हमेशा सहमा सहमा सा रहता है। एंड कहीं कुछ किसी की न्यूज आ गई कि फलाना फलाना जगह पे किसी को हो गया है, तो फियर और बढ़ जाता है। फिर डबल आप प्रिकॉशंस लेते हो। तो ये चलेगा ही चलेगा। तो बट दिस इज द वे ऑफ लाइफ नाउ। बिल्कुल मैम। इसी से बात है कि सिलवासा करंटली जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था, सिलवासा में आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिलवासा में शूट कर रहे थे। सभी फैमिली से दूर थे, बट कहीं ना कहीं करण सर वाज अकम्पनिंग यू, तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज इससे पहले मोस्ट प्रोबेबली आप मुंबई दिल्ली शफल करते थे, बट या ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, थोड़ा सा एक साथ में क्वालिटी टाइम मिल रहा है। ब्लेसिंग इन disguise एंड नेबर्स एनवे, वो एड आती थी ना, जी ओनर्स जी जी प्राइड, वो वाली बात हो गई है। जी। क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली से अवे था एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज लाइक विद माय फैमिली, माय हस्बैंड।
तो एक तो अच्छी चीज ये हुई कि करण गॉट अलोंग वेरी वेल विद एवरीबडी एंड एवरीबडी सो फॉन्ड ऑफ हिम कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी मैं घर पे, आज मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे काम करा रही थी, हमारा थोड़ा सा रूम हम लोग कर रहे हैं दोबारा से, तो जी। करण वेंट विद माय वो ऑन स्क्रीन डॉटर रूपुल to IKEA to pick up some things and all. So they have become so close, ओह वाह। everybody with Karan, which is like very rare. तो वो एक अच्छी चीज हो गई कि मेरा पार्टनर वाज आल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ द टीम देयर. सो किसी को ऑकवर्ड या थोड़ा वैसा अनकंफर्टेबल नहीं लगा. बिल्कुल मैम, इस दौरान मतलब जिस तरह से शूट चल रहा है, कहीं ना कहीं करण सर के भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा शायद उन्हें सेट पे, द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो कोविड के टाइम पे कहीं ना कहीं उनको भी कंसर्न रहता होगा कि आप काम कर रहे हैं तो किस तरह से लाइक प्रिकॉशंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इवन नाउ यस. ही इज सेटिस्फाइड आफ्टर लुकिंग एवरीथिंग। In fact, Karan is the one who was like, मेरे को ध्यान भी नहीं रहता था क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में होती हैं. सबसे ज्यादा बिगेस्ट चैलेंज वाज शूटिंग एवरी डे. धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वी वर लाइक डूइंग आउटडोर्स. तो मेरे लिए वैसे ही मैं मतलब आई वुड गेट लिटिल हाइपर इफ बिग बिग सीन्स आर कमिंग, इंटेंस सीन्स आर कमिंग. स्पेशली वो वेडिंग सीक्वेंस है जिसमें आग भी थी, मतलब धूप गर्मी कम नहीं थी, उसके साथ हम लोग आग भी जी। लगा रहे थे. तो उसके अलावा टाइमली लाइक ही इज टू मच इनटू होम्योपैथी एंड ही kept giving me homeopathic medicine for COVID and for immunity every 2 hours. तो वो अपने रूम में भी होगा, अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा. His alarm would go off कि अच्छा Reena's medicine time. He would just come down wherever I'm shooting just to give me the medicine and then again go back. And this That's he would do at least 5 to 6 times a day. Otherwise, I would not have been able to do it. So he has really taken care of me, and his main purpose of going was that he knows that when I'm shooting, I'm so much into it that I completely forget about everything else. तो अगर जैसे मैं आपको बता रही थी मास्क लगाना भूल जाते हैं, तो वो he is the one who would just from a distance point it out like you're not wearing your mask, and I would again suddenly wear right. my mask. So these were the things that were happening. बिल्कुल मैम, जैसे अभी जो करेंटली जो सीन्स अपने बताए, सेट पे आग लगना, शादी, ऑब्वियसली जब भी शादी होती है तो थोड़ा सा एक हाई इंटेंस सीक्वेंसेस होते हैं, ड्रामा होता है, भारी भरकम सी ज्वेलरी होती है, बड़े बड़े लाइक कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग। तो अब इस दौरान लाइक जो वी आर वाचिंग यू सिंस द टाइम ऑफ वो रहने वाले महलों की, इवन माई सेल्फ इज अ बिग फैन ऑफ यू। तो उस दौरान से तब से और अब तक कितना फर्क आपको लगता है जब आप वो शूट्स करते थे और अब लाइक द प्रोसेस एंड एवरीथिंग, कितना फर्क आ चुका है, कितना बदलाव आ चुका है इंडस्ट्री में काम करने के तरीके में और सेट्स में? Post COVID or in general? In general, like the decade since the time in last 10-15 years, तो प्रोसेस कितना बदल चुका है? See, I would say जो सबसे ज्यादा चीज बदली है with other channels. This I'm not facing with Dangal. With other channels, what I have seen, like when I was shooting for वो रहने वाली, तो we used to have a bank. Everything used to be very organized. Scripts were coming in advance. हम लोगों को पहले ही पता चल जाता था कि हम लोगों को कौन से दिन कौन सी शूटिंग है. किसी को कोई बीमार पड़ गया तो वो थोड़ा सा वो था हमारे पास बैंक की, ठीक है, they can afford to fall sick. लेकिन with other channels in today's scenario, I think channels purposely don't let you make a bank, create a bank, बिकॉज आपको मालूम नहीं कि टीआरपी कौन सा ट्रैक पे चल रही है. सपोज प्रोड्यूसर ने बैंक बना के रख दिया लेकिन वो टीआरपी वर्क ही नहीं कर रही है, तो दे हैव टू scrap up the whole thing and again start. So that is like a loss making thing for the producer. So I think this is one major thing that has changed. But fortunately for me, again in Dangal, it is like the same as in Wo Rehne Wali. Things are very organized. We shoot much in advance. एंड हमें मालूम है कि आज हम कोई सीन शूट कर रहे हैं तो वो उसका हफ्ते 2 हफ्ते का हमारे पास बैंक है. तो वी आर ऑल्सो कंफर्टेबल कि हाँ भाई किसी को लीव चाहिए, कोई घर पे बीमार पड़ गया, वो सब चीजें माइंड में रख के थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथ. इट्स नॉट लाइक कि आज शूट कर रहे हैं और कल हमारा टेलीकास्ट है. दैट स्ट्रेस इज नॉट देयर.
मैम हमने आपको अलग अलग किरदारों में देखा है, बट कभी कोई ऐसा किरदार आपने ऑन स्क्रीन देखा हो फिल्मों में या टीवी में, कि कभी ऐसा लगा हो कि ये किरदार अगर मौका मिलता है तो ये किरदार जरूर करना चाहेंगे, ऐसे कोई किरदार आपके जो दिल के करीब हो, इफ एवर गिवन अ चांस तो करना चाहेंगे आप? यस, डेफिनेटली। मैं ना, आई एम वेरी बैड विद नेम्स। वो अमिताभ बच्चन एंड जया भादुरी की, जया बच्चन की मूवी थी जिसमें बोथ वर सिंगर्स एंड देन कंपटीशन हो जाता है, द हस्बैंड स्टार्ट्स फीलिंग लिटिल, वो कौन सी मूवी थी? इवन आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, बट हाँ मैं समझ गया वो वाली फिल्म जो आप कह रहे हैं। ओके, तो उस टाइप का, एंड दिस शो इज वेरी क्लोज टू दैट। दिस एग्जैक्टली इज राइट। लाइक वेयर इट इज लाइक कि एक आदमी ही नहीं, एक औरत भी सोसाइटी में अपने अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। द ओनली शी इज नॉट गिवन द क्रेडिट एंड एक्नॉलेजमेंट विच इज वेरी सैड। तो ये शो, आई थिंक, if we talk about doing a character on television and not picking up some character from the film, I think I was always waiting for a character like this. मतलब कि वाह। वो रहने वाली के बाद जो कैरेक्टर, आफ्टर डूइंग सो मेनी कैरेक्टर्स, द closest that has come to me is Ranju's character. एंड इफ गिवन अ चांस, एज आई टोल्ड यू, वो ऐसी कहानी थी कि दोनों ही सिंगर हैं, हस्बैंड वाइफ, जिस मूवी की मैं बात कर रही हूँ उसमें। एंड wife is a very good singer and she encourages her husband to come up and sing, and you know, she pushes him. एंड एक पॉइंट आता है कि वो इतना मकाम पर पहुंच जाता है कि उसे अपनी ही वाइफ से जेलसी होने लग जाती है। तो वो रिलेशनशिप में वो जो कंपटीशन आने लग जाता है, वो वैसी, मतलब आई लाइक टू प्ले वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड कैरेक्टर्स। सो रंजू इज वन, ऑफ कोर्स। आगे भी अगर करूंगी तो इस टाइप का ही आई वुड वांट टू डू। बिल्कुल मैम, वी रियली विश कि मतलब आने वाले समय में रंजू रंजू की बिटिया भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, आने वाले समय में और पॉपुलर होगा, एंड यू गेट व्हाट यू विश टू। तो जाते जाते सभी दर्शकों से, फैंस से, व्यूअर्स से, शो के फैंस से, आपके फैंस से, सभी से क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, जो आप लोगों के मुझे मैसेजेस मिलते हैं, जो इंस्टा पे मैं पढ़ती हूँ, वो सब पढ़ के इतनी एनकरेजमेंट मिलती है, लगता है कि अब और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब देख के बहुत खुशी होती है। इसी तरह से लव एंड एनकरेजमेंट बनाए रखे तो वी विल कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया, हमसे बात की, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू गुड हेल्थ एंड सेम विश यू लक। हियर। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। थैंक यू एंड बाय बाय।